नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम तक यह प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, अविकारी शब्द कर दूसर नाम है के। अविकारी शब्द को दूसरा क्या चीज़ से हम लोग संबोधित कर सकते हैं? तो अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। झूमर गीत कर कौन पहर में गीत धीरे धीरे अर्थात नान स्वर में आरंभ होवेला। तो जो पहिल सांझा जो होता है ना दोस्तों, जब शुरुआत होता है तो हमेशा देखते होंगे कोई भी गायक होता है तो स्टार्टिंग करता है कोई भी गाना को तो वह धीरे से और उसके बाद कुछ देर गाने के बाद उसका रफ्तार, उसका आवाज़ में तेज़ी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहिल सांझा इसीलिए हो रहा है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। नईमुद्दीन मिर्ज़ा के लोक गायक सम्मान कौन बरस मिल रहे? लोक गायक का सम्मान कब मिलता है? तो 2014 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। कंगन और चूड़ी लोक कथा में कंगन और चूड़ी कर पोटरी कौन गछ कर बगल में धरल रहे? तो कौन सा गछ के बगल में धरल रहता है दोस्तों? पीपर गछ में, जाम गछ में या बर गछ में? तो देवल में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो कौन सा गछ है दोस्तों? अम्बा गछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर। नाव शब्द कर उनार्थक शब्द बताओ। तो नाव शब्द का उनार्थक शब्द क्या होगा? तो डोंगी जो होगा या डोंगी या डोंगा, उसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। गिरिराज के नागपुरी कला संगम बटले कौन पुरस्कार मिल रहा है? तो कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो घासीराम सम्मान पुरस्कार मिलता है नागपुरी कला संगम की तरफ से। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा हेठे देवल में कौन कवि कर वंशज रहे? तो कौन कवि का वंशज रहता है दोस्तों? दिग्पाल राम देवघरिया का वंशज में से है शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, मीन्स कि इसके घर में पूरा वंश जाता है नागपुरी का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। आवृत्ति वाचक विशेषण कर उदाहरण है कि आवृत्ति का उदाहरण कौन सा है? तो 4 गुना जो है वह आवृत्ति हो रहा है। ठीक है, 4 गुना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 गुना, ये 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, ये सब आवृत्ति को दिखाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। गीत कर आत्मा के मानल जाए? तो गीत का आत्मा किसको माना जाता है? जो लय होता है ना, उसी को गीत का आत्मा। जब लय से कोई गा देगा तो अंदर से जो मन होता है वह स्थिर हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। कंगन और चूड़ी लोक कथा का संकलन कौन किताब में करल जाए है? तो कौन किताब में किया गया है? तो नागपुरी लोक साहित्य किताब में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। सांप राजा के कहाँ चावलक रहे? तो सांप राजा के अंगुरी में चापता है, पैर का अंगुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। क्रिसमस कर सांझ कहनी कर मुताबिक कागज का तरिंगन बनाए के कहाँ टांगल है? तो कहाँ टांगल है दोस्तों? तो छाइन ऊपरे टांगल है। ठीक है, छप्पड़ के ऊपर में टांगा हुआ है। 13 नंबर देखते हैं। मंगरू पियल पाछे गिरते पड़ते घर पहुँचलक वाक्य में कौन रकम कर क्रिया विशेषण है? तो कौन रकम का क्रिया विशेषण है? गिरते पड़ते बार बार का हो रहा है तो यह रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन स्तर का शिक्षक रहे? तो कौन स्तर का शिक्षक रहता है दोस्तों? हाई स्कूल स्तर का शिक्षक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। मंत्र बोले से पहले साधु कहा के बजालक? तो साधु क्या चीज़ को बजाता है? तो चुटकी को बजाता है। चुटकी को बजाता है, फिर मंत्र बोलता है और पैर पटकता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। कमल और केतकी लोक कथा में जब मंझली और बड़की रानी अम्बा के खात रहे से बड़ा छोटकी क्या करत रहे? तो से बड़ा छोटकी घर का दूसरा काम करते रहती है। ठीक है, घर का दूसरा काम करते रहती है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, जेकर दुयो पद संज्ञा होए और उकर बीच और या जैसन समुच्चय बोधक शब्द कर लोप होवे उके कहल जाएला। तो उसको क्या कहल जाता है? तो द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास। चलिए ये परिभाषा ही डायरेक्ट है। 18 नंबर देखते हैं, भेड़ा कर बारे में हेठे देवल में कौन सही है? भेड़ा इतराल रहे, एकदम सही है। भेड़ा ऐठाल रहे, यह भी सही है। केखू निगदनत रहे, यह भी सही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, अर्जुन कहत बिचारी गीत में कौन 5 ठो गाँव कर मांग करत रहे? तो कौन 5 ठो गाँव का? तो अर्जुन जो है वह 5 गाँव का मांग करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर, झुमटा कखन गावल जाएला? तो झुमटा कब गाया जाता है? तो झुमटा होता है रात का तीसरा पहर में गाने वाला एक गीत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर, लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। स्वतः स्फुरन की देन है कौन विद्वान कर कथन है के? स्वतः स्फुरन बोला है दोस्तों। ठीक है, तो स्वतः स्फुरन जो है वह बद्री प्रसाद पंचोली का है। इसी तरह एक क्वेश्चन है, लोकगीत स्वतः जन्मा है। ठीक है, स्वतः जन्मा है किसका है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर, गोठ कौन संज्ञा कर कौन तरह कर संज्ञा है क्या? तो गोठ कौन सा? गोठ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का समूह। तो ठीक है, भीड़, तो उसको हम लोग किस में मानेंगे? समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर, रद्दी कागज कहनी में कविराज बरवट दागेक बेरा कौन ठिनकर मांस ऊपरे खपाची डाललक? तो कौन सा किस में खपाची डालता है? तो यहाँ पे पिल्ही के मांस के ऊपर में खपाची डालता है। ठीक है, खपाची किसको बोला जाता है? लकड़ी का छोटा टुकड़ा को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर, कौन क्षेत्र में जनानी झूमर में ढोल ढाक नगाड़ा आदि बजाना वर्जित मानल जाएगा? तो दक्षिणी क्षेत्र में यह रिवाज नहीं है बजाने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर, बेलवा दाग में केकर जन्म हो रहे? तो बेलवा दाग में किसका जन्म होता है? तो गिरिराज जी का जन्म बेलवा दाग में होता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं, बराहिल कर अनुसार के ठाकुर साहब से भेंट करे खोजत है? तो कौन भेंट करने खोज रहा है दोस्तों? तो गणपत राय जो है वह ठाकुर साहब से भेंट करने खोजता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर, आज़ादी खातिर गीत में गीतकार का कर ज्वाला के सलगत बताए है? तो किस चीज़ का ज्वाला को? तो क्रांति के ज्वाला को सलगना बताया है। ठीक है, क्रांति की ज्वाला को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर, सोहराय कर माटी कर घर में कै ठो कोठरी रहे? सोहराय का जो घर था वह माटी का था, तो उसमें कै ठो कोठरी था? तो 2 ही कोठरी था। चलिए 29 नंबर देखते हैं, धनेन्द्र परवाही कौन कविता के लिख है? तो कौन सा कविता को लिखे हैं दोस्तों? तो धन आता है, तुलसी का पौधा लगाइएगा तो धन का परवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलसी और कैक्टस हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 30 नंबर देखते हैं, लहसुआ गीत में कैसन नृत्य करते गावल जाएला? तो कैसन नृत्य करते हुए? तो यहाँ पे जो झुक के या लुझक के जो गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पे इसीलिए झुक के हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर, ई वोहे छोड़ी है के जेकर मुके तलाश रहे वाक्य में सर्वनाम कर भेद बताओ? तो कौन सा सर्वनाम हो? ई वोहे छोड़े है की। ठीक है, मीन्स की क्या है बताया जा रहा है? यहाँ पे देखिए संबंध का भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ ई एकदम निश्चितता का बोध हो रहा है, जिसका तलाश था ई वोहे है, तो यहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर, रुगड़ा खुखड़ी किताब कौन बरन कर संग्रह है? तो कौन बरन का संग्रह है? तो इसमें कहानियों का संग्रह है। चलिए 33 नंबर देखते हैं, गिरिराज जी के झारखंड रत्न सम्मान कहिया मिल रहा है? तो कब मिलता है? तो 16 अक्टूबर 2003 को झारखंड रत्न सम्मान मिलता है। 16 अक्टूबर याद रखिएगा, अक्टूबर।
चलिए नेक्स्ट 34 देखते हैं। दुसुत भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया का धैर के घर ढुकलक। तो का धैर के घर ढुकती है, घुसती है? तो मोट संगाठ। मोट संगाठ मतलब क्या होता है कि मोटा लकड़ी का, एक लकड़ी कह दीजिए, मोटा एक लकड़ी, उसी को संगाठ कहते हैं। चलिए 35 देखते हैं। पावस राग कौन महीना में गावल जाएला? तो पावस राग दोस्तों आषाढ़ और सावन महीना में गाने का रिवाज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। हमरे मन के हर दिन ध्यान से बगरा पढ़े के चाहिए। हमरे मन के हर दिन ध्यान से बगरा पढ़े के चाहिए वाक्य में कै ठो क्रिया विशेषण है? तो कै ठो क्रिया विशेषण है? तो 3 ठो है। अब यहाँ पे 3 ठो कौन कौन सा है, कौन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो देखिए, एक हो गया बगरा, एक हो गया ध्यान, ठीक है, हमरे मन के हर दिन। अब यहाँ हो रहा है एक, जो हो रहा है हर दिन, यह भी एक विशेषण है, ठीक है, दिन का भी बता रहा है लेकिन हर दिन का मामला हो रहा है। तो यहाँ पे यही तीनों हो गया आपका क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर देखते हैं। हस्तलिखित शब्द में समास कर भेद बताओ। हस्तलिखित शब्द में समास कर भेद बताओ। तो यहाँ पे करण समास होगा हस्तलिखित, ठीक है। हस्तलिखित में कौन सा होगा? करण समास होगा, करण तत्पुरुष, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जब तत्पुरुष समास देखते हैं तो तत्पुरुष समास में आपको पूरा कारक आना चाहिए, क्योंकि तत्पुरुष को पूरी तत्पुरुष का उपभेद में बांट दिया है पूरा कारक को। तो इसीलिए यह तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तो करण तत्पुरुष है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ संकलन केकर माध्यम से हुए है? तो बीपी केसरी के माध्यम से सबसे बड़ा संकलन हुआ है। 39 नंबर देखते हैं। मैना और बूट लोक कथा में मैना बूट के लेके कैसे गेलक? तो मैना बूट को लेके कहा खुशी खुशी जाता है, जब उसका बढ़ई लकड़ी को, काठ को फाड़ देता है तो वहाँ से बूट को लेके वह खुशी खुशी चली जाती है। 40 नंबर देखिए। सीठा कुछ मीठा केकर रचना है के? तो किसका रचना है दोस्तों? शारदा प्रसाद शर्मा की एक रचना है। 41 देख लीजिए। एक चकता रौद कहनी में घिनू का छाने झांझरा के लोहिया में ठक ठक करते सलाम गंजू कहते हंसलक। तो क्या छानने वाला में? लकठो छानने वाला झंझरा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। गांव कर सांझ कविता के मुताबिक नागपुरक धरती का उगलेला? तो का उगलता है दोस्तों? तो सोना उगलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। भाई कर खेल लोक कथा में कनिया से माटी लेके कौन बाग बनाए लागलक? तो जो राजा होता है वह कनिया से माटी लेके बनाने लगता है, ठीक है। यहाँ पे राजा नहीं दोस्तों, दूल्हा कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वह दूल्हा रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्योंकि दूल्हा रहता है भाई का खेल में, क्योंकि राजा उसको कुम्हार घर से ले जाकर खुद पालता है और बाद में उसको राजा राजमहल में ही रहता है, राजा अपने साथ रखता है, क्योंकि उसका भाग देखना था उसको, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। हेठे देवल कौन वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है? संबंध बोधक का बात हुआ है, ठीक है। तो सुकरा घर कर भीतरे बैठल है। तो किसका भीतरे? देखिए यहाँ पे दो चीज़ का, सुकरा बैठल है, कहाँ बैठल है? घर के भीतरे में बैठल है। यहाँ पे दो चीज़ का संबंध को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। नागपुरी सदानी व्याकरण कर मुताबिक अर्थ कर आधार पर क्रिया विशेषण कर भेद नी है के? तो अर्थ के आधार पर बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो कालवाचक जो है यह अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए 46 देखिए। तोर बेतरा कविता में आयो कर लुगा झूला कौन पात तैर है? तो कौन पात तैर है दोस्तों? हरियर पात तैर है, ठीक है। चलिए 47 देखिए। रद्दी कागज कहनी में केकर ठीन 7-8 खारी खेत रहे? तो किसके ठीन रहता है? तो भोलवा कर आजा ठीन रहता है 7-8 खारी खेत। अब आपको बताना है भोलवा को हिस्सा में कितना खारी खेत मिलता है, यह कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। बाल्मीकि लोक कथा में राजकुंवर धनमैत कर राख के कहाँ धरलक?
ठीक है। बालमैत लोक कथा में राजकुंवर धनमैत कर राख के कहाँ धरलक, तो यह भांडा में धरता है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस का है, लेकिन एक दो क्वेश्चन क्योंकि अभी जो सहायक आचार्य हुआ उसमें भी ये सिलेबस का नहीं था, और यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, तो आप लोग को बालमैत भी पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन कौन किताब मन के नागपुरी में अनुवाद कइर है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन किताब को नागपुरी में अनुवाद किए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रामचरितमानस का ही हिंदी में अनुवाद किए हैं, ठीक नागपुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। उमड़ी गगन घन घमंड गीत में कवि कर उर जरेक से का होवत आहे। तो उर जरने से क्या हो रहा है दोस्तों, आँख से लोर गिर रहा है। ठीक है, आँख से लोर गिर रहा है। उर का मतलब क्या होता है, उर का मतलब छाती होता है दोस्तों, सीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। योगेंद्र नाथ त्रिपाठी कर अनुसार समास कर कैठो भेद आहे। अब यहाँ पे किसके अनुसार पूछ रहा है, योगेंद्र नाथ त्रिपाठी। अलग अलग जब भी आपसे समास का भेद पूछेगा तो वहाँ खास इंडिकेशन रहेगा कि इसके अनुसार बताइए। ठीक है, अगर किसी के अनुसार नहीं पूछा जाएगा तो आपको 7 भेद बताना है, लेकिन अगर नाम लेके पूछेगा तो उसी के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पे 8 बताया है योगेंद्र नाथ तिवारी। ठीक है, योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 है भेद समास का। चलिए 52 देखते हैं। जनी कौन लिंग कर उदाहरण है के, तो जनी कौन सा है दोस्तों, जनी मतलब स्त्री, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 53 देखिए। मेला में मनोज बेस ढोलकी बजात रहे, वाक्य में कै ठो संज्ञा भेटाएला। अब कै ठो संज्ञा भेटाता है, मेला अपने आप में एक संज्ञा है, मनोज एक संज्ञा है, ढोलकी एक संज्ञा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 संज्ञा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 3, ढोलकी एक संज्ञा है, मनोज एक संज्ञा है, और मेला एक संज्ञा है। अब आपको बताना है ये तीनों कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 देखिए। सरकार बटले नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपि के मान्यता देवल जाए है, तो कौन लिपि को मान्यता देवल जाए है, तो देवनागरी लिपि को और रोमन लिपि को मान्यता दिया गया है। 55 देख लेते हैं। हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार छाड़ल अनुचरे ओद्रपुरन हेतु बिलग होवही एक सरेनाथ वासुदेव रक्षा मुहे करी। खाली स्थान देवल गीत कर शीर्षक बताओ कि ये पद जो है वह किस गीत से लिया गया है, तो संवत 65 साल से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। विशेषण कर कै ठो भेदा है, तो विशेषण का भेद हर लोग एक ही बताया है। ठीक है, 4 है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिस तरह संज्ञा का भेद में कोई कन्फ्यूजन नहीं, विशेषण में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए 57 देखते हैं। ए कौन तरह कर स्वर लागे, तो ए कौन तरह का स्वर है दोस्तों, तो यह दीर्घ स्वर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58। वो भात खाए होवी कौन काल लागे। अब देखिए वो भात खाए होवी, हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है वो भात खा लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भात तो खा लिया होगा या होवी मीन्स कि गुजरा हुआ चीज़ का वो तो भूतकाल तो होगा ही। अब भूतकाल में ही कौन सा भूतकाल होगा, तो यहाँ पे संदिग्धता दिखा रहा है, इसीलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। 59 नंबर देखते हैं। भस्म करे कौन क्रिया है के। ठीक है, भस्म करे कौन क्रिया है, तो भस्म करना नामबोधक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, नामबोधक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। नागपुरी में अव्यय कर कै ठो भेद आहे, तो नागपुरी में अव्यय का 4 भेद। ठीक है, पहले देखिए दोस्तों JSSC जो है ये माना था कि पहले जो JSSC का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी पंचायत सचिव या जो जिसका भी एग्ज़ाम, तो उसमें 4 माना है दोस्तों। ठीक है, या तो LDC का या JSSC का या किसी का भी पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी किसी एक एग्ज़ाम में पूछा है ये क्वेश्चन, और JSSC 4 माना है। लेकिन अभी जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ उसमें JSSC कितना माना है, 5 माना है अव्यय का भेद, और एक्चुअल में होता है 5 ही भेद अव्यय का, निपात को भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या मानिएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अभी जो माना है
वो कन्फर्म है कि अभी कितना माना है, अभी माना है 5, और यहाँ पे पहले जो भी हो रहा है उसमें 4 माना था। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 5 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 4, तो अब जो भी है मेरे हिसाब से अगर चलिएगा तो 5 मारिएगा, क्योंकि इसमें क्लेम भी कर सकते हैं हम लोग जब एग्ज़ाम हो तो। चलिए नेक्स्ट 61 नंबर देखते हैं। चोचा चरई कौन गछ में अपन खोता बनाए रहे। तो कौन सा गछ में अपन खोता बनाया है, तो अम्बा गछ में अपना खोता बनाता है। 62 नंबर देखिए। छोटकी रानी लोक कथा का संकलन करता कौन लागे। तो संकलन करता कौन है छोटकी रानी का, तो भुवनेश्वर अनुज है। 63 नंबर देखते हैं। एक हाथ तो बहुत बेस लागेला मुदा दोसर हाथ नहीं बेस दिसेला, केकर कथन लागे। तो किसका कथन रहता है, तो धंगरीन का कथन रहता है दोस्तों। ठीक है, धंगरीन जब रानी जाती है मायके तो धंगरीन ये बात कहती है, और उसी वक्त से ये बात सुन के रानी जो है वह सो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होएला उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सरल वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। लस लस गर्मी में लस लस का लागे। तो लस लस क्या है दोस्तों, तो यह परा विशेषण है। ठीक है, विशेषण का विशेषता बतला रहा है, तो इसीलिए इसे परा विशेषण कहते हैं। कि लस लस मतलब कि क्या है, उमस हो गया है, इसीलिए लसलसा रहा है, मीन्स कि पसीने से ओर बोर हो चुका है। चलिए 66 देखते हैं। अनजान कौन समास कर उदाहरण लागे। तो अनजान मीन्स कि नहीं जानने वाला, तो जहाँ नहीं आता है वह नए समास हो जाता है। 67 नंबर देख लेते हैं। बाग कर उनार्धक शब्द हेके। तो बाग का उनार्धक शब्द क्या है, बगीचा है। ठीक है, बगीचा को ही बाग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। देनदार कर विलोम है। के देनदार मतलब जो दानी है, तो दानी का विलोम क्या हो जाएगा, लेनदार, अर्थात लेने वाला लोग ही। चलिए 69 नंबर देखते हैं। टेटगु कौन कहानी कर पात्र लागे। तो टेटगु कौन कहानी का पात्र है, तो भोटांग डहर कहानी का पात्र है। 70 देखिए। बरखा ऋतु का चित्रण करेक वाला पहिला नागपुरी कवि कौन लागे। तो कौन है, रघुनाथ निरिपति है। 71 देखिए। छोड़ू कपटी माया गीत का रचनाकार कौन है। कहे तो कौन है, तो बरजू राम के द्वारा यह गीत लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। जाय खाए कौन बरन कर काल है। के तो जाय खाए कौन बरन का काल है, तो यह पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। संवत 65 साल गीत में प्रथम केकर कोप पढ़लक। तो प्रथम किसका कोप पढ़ता है, शीतला का कोप पढ़ता है। 74 देख लीजिए। कौन डमकच राग चढ़ंतरी राग में गावल जाएला। तो कौन सा है दोस्तों, एक हरिया डमकच जो है यह चढ़ंतरी राग में गाया जाता है। 75 देखिए। थपड़ी या ताली गीत राग कहल जाएला। किसको थपड़ी या ताली गीत कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो झुमटा को कहा जाता है। ठीक है, झुमटा का दूसरा नाम थपड़ी या ताली गीत होता है। 76 नंबर देखते हैं। नागपुरी में सहायक क्रिया ले कौन शब्द कर प्रयोग नहीं होएला। तो कौन शब्द का प्रयोग नहीं होएला, होवई शब्द का प्रयोग नहीं होएला। हके हेके आहे ये सब का प्रयोग नागपुरी में होता है। किसका नहीं होता है, तो होवई का नहीं होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। 77 देखिए। कविता तोर बेतरा में कौन गच कर काठ से बनल ककई से आयो कर केस कोराल है, मीन्स कि झड़ाया हुआ है। तो कौन सा, तो करम का ककई से। ठीक है, करम के कंघा से। चलिए 78 नंबर देखते हैं हम लोग। सावन कर अधिकांश गीत कर आधार का होवेला। तो अधिकांश गीत का आधार प्रेम होता है। ठीक है, जब पानी बरसता है तो प्रेम अपने उमंग पे होता है। 79 नंबर देखते हैं। पीसल हरदी में कौन समास है। तो पीसल हरदी जो है वह कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास। 80 देख लीजिए। जागा जागा कविता में कवि कहाँ कर वीर धीर मन के जागे कहत है। तो कहाँ कर वीर धीर के जागे कहत है, तो झारखंडी वीर धीर के जागने कह रहा है।
चलिए 81 देखते हैं, लाइर गीत गावल जायला कौन बेरा। तो लाइर गीत कौन बेरा गावल जाता है, तो शादी के बेरा में लाइर गीत गाया जाता है। ठीक है, लाइर गीत शादी के बेरा में। 82 देखते हैं हम लोग, अनुष्ठानिक लोकगीत कौन अवसर में गावल जाएला। तो अनुष्ठानिक लोकगीत कब गाया जाता है, मरण में, बियाह में, या जन्म में, या सबे में। तो सभी में गाने का प्रथा है, लेकिन मरण में हम लोग ना के बराबर गीत देखते हैं। चलिए 83 देखते हैं, कबरा शब्द कर स्त्रीलिंग बताओ। तो कबरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कबरी होगा। ठीक है, कि अब कबरा किसको कहते हैं, जब भी किसी को विटिलिगो होता है, अर्थात शरीर में वाइट दाग हो जाता है, उसी को विटिलिगो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर, नागपुरी झूमर कर कै ठो भेद है। तो नागपुरी झूमर का कितना भेद है, तो 3 भेद है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर, नागपुरक भाई मन कविता में हाड़ तोड़ हमरीन ऊ मन जीवय सुखे में हाड़ तोड़ कर माने का होवी। तो हाड़ तोड़ का मतलब होता है कि मेहनत करना। ठीक है, अत्यधिक हम लोग मेहनत करेंगे और इसका मज़ा कोई और ले। 86 देखिए, कौन पूजा कर बाद कदलेटा पूजा करल जाएला। तो कौन सा पूजा, सरहुल पूजा के बाद कदलेटा पूजा करने किया जाता है। 87 देखिए, कौन नागपुरी गीत पंच परगना क्षेत्र में बहुत देखेले मिलेला। तो बंगला झूमर जो है वह पंच परगना क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए 88 देखते हैं, सबसे पहले कहाँ मिर्दहा जी नौकरी करे और कर ले, अर्थात शुरुआत करते हैं। तो रांची अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में सबसे पहले नौकरी करना की शुरुआत करते हैं मिर्दहा जी। 89 देखते हैं, गजाधर सिंह रहे लीला कर। गजाधर सिंह लीला का क्या लगता था, तो लीला का फूफा लगता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर, पढ़े के बेरा स्कूल और कॉलेज में बड़ी नाम होवत रहे। तो किसका नाम होता है, शिवा का बड़ी नाम होता है, लेकिन पैसा के चलते बीएससी कंप्लीट नहीं कर पाता है। 91 नंबर देखते हैं, बिरसा कर याद में कवि के केकर संग देवे खोजत है। तो कवि किसका संग देने खोज रहा है, बिरसा का ही संग देने खोज रहा है। 92 देखते हैं, सावन घटा नागपुरी साहित्य कर कौन विद्या में रचल है। तो कौन सा विद्या में रचा है, तो सावन घटा एक गीत है। 93 देखिए, उमड़ी गगन घन घमंड में प्रचंड से का चमकत है। तो प्रचंड से का चमका है, जो तो चपला चमका है प्रचंड रूप में। चलिए 94 देखिए, नागपुरी गीत मन में प्रकृति मूलतः कई प्रकार का संयोग पक्ष के रीति विस्तारक बनाए है। तो 4 गो का है। ठीक है, 4 प्रकार का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 95, डिबरी का के कहे ना। तो डिबरी का मतलब होता है दिया दोस्तों। ठीक है, दिया को अगर आप लोग अपने दादा मामा ये सब से पूछेंगे ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डिबरी दिया को कहा जाता है। चलिए 96 देखते हैं, दिक्कत शब्द में का प्रत्यय लागल है। तो दिक्कत शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 97 देखते हैं, मध्यम पुरुष हेके। तो मध्यम पुरुष राव तोके ये सब जो है ना, मतलब कि सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं। मीन्स कि जिससे बात कर रहे हैं वो मेरा मध्यम पुरुष होता है, जिसके लिए बात किया जाता है वह अन्य पुरुष होता है, और उत्तम पुरुष जो बात करता है। ठीक है, चलिए 98 नंबर देखते हैं, नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर शोध प्रबंध है के। किसका शोध प्रबंध है, तो कुमारी बासंती की। चलिए 99 नंबर देखते हैं, नागपुरी भाषा कर आयो शब्द कौन भाषा से आए हैं। तो कौन भाषा से आयो शब्द आया है, तो आयो शब्द जो है वह खड़िया भाषा से आया है। 100 क्वेश्चन देखते हैं, आज का यह लास्ट है। कोक्ता कहल जाएला नागपुरी में। कोक्ता किसको कहा जाता है, तो जो डंटा होता है उसको कोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 100 प्रश्न हम लोग का समाप्त होता है। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया दोस्तों, तो दिल से दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग
कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।